हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि जाइरो को कैद कर लिया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि एक्स स्टार अब अपनी एक आर्मी बना लेता है। लेकिन हिट को एक्स स्टार के प्लान का पता चल जाता है, पर वो गोकू की हेल्प कैसे करेगा ये उसे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं एक्स स्टार एंड ओरिस मिल जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे। और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है और इससे और वो एक्स स्टार के साथ मिलकर जेनी के मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट पर आ जाता है। एक्स स्टार कहता है, चलो ओरिस अपना काम शुरू कर दो। इसके बाद ओरिस अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है और जेनी को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ओरिस उसे उसी के मल्टीवर्स में सील कर रहा होता है। एक्स स्टार कहता है, ओरिस हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए आराम से अपना काम करो ताकि जेनी को जरा भी भनक ना हो। इसके बाद ओरिस अपनी एनर्जी से जेनी के मल्टीवर्स पर बहुत ही पावरफुल लॉक लगाने लगता है। अब सीन जाता है हिट पर और वो बहुत ही टेंशन में होता है। हिट कहता है, मुझे कैसे भी करके गोकू के पास जाना ही होगा, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरिस अपना काम कंप्लीट कर देता है। इसके बाद सीन जाता है डैन सिन्हैन पर और वो कहता है, फादर आज मुझे पता चला कि आप हमेशा गलत थे, क्योंकि आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपका राज इस मल्टीवर्स में हमेशा चलता रहे। आपने कभी भी मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और डाई शिनकेन को भी आपने इसी वजह से यहाँ से बाहर भेज दिया था, इसलिए मैं भी अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तभी डाई शिनहैन कहता है, क्या तुम्हारा भी उस डाई शिनकेन की तरह दिमाग खराब हो गया है। डैन शिनहैन बोलता है, अगर सच बोलने वाले लोग आपको पागल लगते हैं तो मैं पागल ही सही हूँ। इसके बाद डैन शिनहैन वहाँ से चला जाता है। इस पर डाई शिनहैन बोलता है, हाँ जाओ, सब चले जाओ, मुझे किसी की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन पर और वो कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि वो जाइरो इतना ज़्यादा कमीना हो सकता है। मुझे पता नहीं था, उस जाइरो को तो मार ही देना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्स स्टार एंड ओरिस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक्स स्टार कहता है, ड्रैगन मैं तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ड्रैगन पूछता है, क्या बात है, वो जल्दी कहो, मुझे अभी बाहर जाना है। तभी एक्स स्टार कहता है, ड्रैगन तुम्हें तो पता ही है कि जब से किंग जेनो की मौत हुई है तब से बहुत ही कुछ चेंज हो गया है। बहुत सारी मीटिंग की गई, बहुत लोगों पर शक भी किया गया और जाइरो को भी अब पकड़ लिया गया है। ड्रैगन पूछता है, तो इसमें नया क्या है। एक्स स्टार कहता है, नया ये है कि अब मैं भी सोच रहा हूँ, इतना सब जब हो ही गया है तो मैं भी कुछ नया क्यों ना कर दूँ। ड्रैगन पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी ओरिस कहता है, कहने का मतलब ये है कि अब सत्ता पलट चुकी है, इसलिए अब से हमारा न्यू लीड किंग एक्स स्टार होगा। ड्रैगन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम लोग क्या बक रहे हो, तुम्हें पता है ना ये सब करने पर तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। तब एक्स स्टार कहता है, हाल तो सबका बुरा होगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो क्रश कर दिया जाएगा। ड्रैगन कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर पाओगे। ओरिस कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि हम ये मामला फाइट से सुलझाएं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तभी एक्स स्टार कहता है, मगर मैं ये चाहूँगा कि तुम मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ड्रैगन। तुम कब तक इंची फैमिली की गुलामी करके जियोगे। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है,
जिससे हम जी फैमिली को रास्ते पर ला देंगे। बस हमें डाइचिन को संभालना है, क्योंकि पावर्स और स्पीड उसके पास है। वो चाहे तो हमारा प्लान पूरा बदल सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ड्रैगन कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। बात में तो तुम्हारी दम है, मगर प्लान में दम है, ये जानना तो पड़ेगा। ये सुनकर एक्स्टार स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो जैनो से मिलने के लिए आता है और कहता है, जैनो सामा, आपने मुझे बुलाया। जैनो कहता है, हाँ गोकू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कब मेरे फादर को जिंदा करोगे। गोकू कहता है, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए जैनो सामा, एक बार मेरा वो साथी आ जाए तब मैं यहाँ पर सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट यानी कि डाई शिनकिन, और वो जैनो को देखकर स्माइल करने लगते हैं। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, मुझे तुम ग्रैंड मिनिस्टर मत कहो, क्योंकि यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर तुम हो। जैनो पूछता है, डाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, मैं यहाँ पर आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब गोकू मुझे फ्यूचर से यहाँ लेकर आया था और उसी ने मुझे यहाँ का न्यू ग्रैंड मिनिस्टर बनाया था, लेकिन मैं अपने पास्ट के पीछे चल पड़ा और मैं गलती कर बैठा, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं वापस से मिनिस्टर की पोजीशन लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने घर वापस आना चाहता हूँ। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप अपने आप को गिल्टी मत मानिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है। अब यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर आप ही हो और आप ही रहोगे। ये सुनकर जैनो भी स्माइल करके बोलता है, गोकू एकदम सही बोल रहा है डाई, मैंने तुम्हें माफ किया और अब तुम भी वो बात भूल जाओ। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनो सामा। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन पर, और वो कहता है, मुझे एंजेलिक मल्टीवर्स की न्यूज मिली है। डाइचिन के दोनों बेटे उसे छोड़कर जा चुके हैं, उस पर हमला करना आसान होगा। तभी ओरिस एक्स्टार से कहता है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए एक्स्टार। इस पर एक्स्टार कहता है, ठीक है तैयारी करो। डाइचिन को हम उसी के मल्टीवर्स में दबोच लेंगे और फिर वो भी हमारा गुलाम बन जाएगा। अपनी अपनी पावर्स चार्ज कर लो, उसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है।